दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए आप सुबह उठते हैं और आपके बेडरूम की खिड़की से बाहर झांकते ही दुबई की चमचमाती स्काईलाइन दिखती है और गैराज में खड़ी हैं ऐसी कारें जिनमें से कुछ तो शुद्ध सोने से बनी है। लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस और प्राइवेट जेट्स आपके इशारे पर तैयार। लेकिन रुकिए, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये है दुबई के शाही परिवार की जिंदगी, जहां हर सुबह एक सुनहरा सपना हकीकत में बदलता है। सवाल ये है, ये शाही खानदान अपनी अरबों खरबों की दौलत को आखिर कहां खर्च करता है? क्या ये सिर्फ ऐशो आराम की दुनिया है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? आज मैं यानी कि आपका दोस्त विशाल प्रजापति ले चलता हूं इस चमक दमक की दुनिया के पीछे की अनकही कहानी में, एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान करेगी, प्रेरित करेगी और शायद आपके सपनों को नई उड़ान देगी। तो कमरबंद बांधिए और चलिए इस शाही सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब बात आती है दौलत की, तो दुबई का अल मखतूम खानदान दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में शीर्ष पर खड़ा है। इनके पास इतना पैसा है कि अगर आप और आपके 200 दोस्त दिन रात 24 घंटे खर्च करने बैठ जाएं, तब भी ये खजाना खत्म नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये है एक ऐसी जिंदगी की जो हर इंसान के सपनों से कहीं ऊपर है। आइए इस शाही परिवार की चमक दमक, उनके शौक, उनकी जिम्मेदारियों और उनके विजन को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस परिवार के लाइफस्टाइल की, जो किसी परिकथा से कम नहीं। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम, जिन्हें दुनिया फज्जा के नाम से जानती है, इस परिवार का सबसे चमकता चेहरा है। उनके इंस्टाग्राम पर 17 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनकी हर पोस्ट एक नई कहानी बयान करती है। कभी वो रेगिस्तान में ऊंटों के साथ दौड़ रहे हैं, कभी स्काई डाइविंग के रोमांच में खोए हैं, तो कभी अपने प्राइवेट जेट में दुनिया की सैर कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया की चमक नहीं, ये है एक ऐसी जिंदगी जो हर पल को एक उत्सव की तरह जीती है। उनके गैराज में खड़ी हैं 100 से ज्यादा लग्जरी कारें। रोल्स रॉयस, बुगाटी, फरारी और लैम्बोर्गिनी तो जैसे उनके लिए रोजमर्रा की सवारी है। लेकिन जो चीज उनके गैराज को सबसे अलग बनाती है वो है उनकी कस्टमाइज्ड कारें, जो 24 कैरेट सोने से बनी है। जी हाँ, सोने की कारें। एक आम इंसान तो सोने का हार खरीदने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन यहां तो पूरी गाड़ी ही सोने से ढकी है। और सिर्फ कारें ही नहीं, उनके पास ऐसी गाड़ियां भी हैं जो पानी और जमीन दोनों पर चल सकती हैं। 6 एंड पीस ऑफ रोड कार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो जमीन पर रफ्तार और समंदर में लहरों का राजा है। लेकिन दोस्तों, ये चमक सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं, समंदर में भी इनका जलवा बरकरार है। शेख हमदान के पास दुनिया की सबसे महंगी यॉट्स में से एक है, जिसका नाम है दुबई। इस यॉट की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जो लगभग 2500 करोड़ रुपए है। इस यॉट में 24 कमरे सिर्फ नौकरों के लिए हैं, जो हर पल प्रिंस और उनके मेहमानों की सेवा में हाजिर रहते हैं। और ये अकेली यॉट नहीं, उनके पास कोरल और ट्रेलर शैडो नाम की 2 और यॉट्स हैं, जो किसी 7 सितारा होटल से कम नहीं। और अगर ये आपको हैरान करने के लिए काफी नहीं, तो सुनिए, शाही परिवार के पास एक और मेगा यॉट है, जो एक कन्वर्टेड क्रूज शिप है और दुनिया के सबसे बड़े यॉट्स में शुमार है। इस यॉट में 81 सर्वेंट सिर्फ मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं। सोचिए दोस्तों, ये है वो दुनिया जहां हर चीज का स्केल इतना बड़ा है कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। इन यॉट्स की बात करें तो ये सिर्फ पानी पर तैरने वाली नावें नहीं हैं, ये हैं तैरते हुए महल, जिनमें हर वो सुविधा है जो आप एक लग्जरी रिसोर्ट में पाते हैं। दुबई यॉट में एक प्राइवेट सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और यहां तक कि एक हेलीपैड भी है। शेख हमदान जब अपने दोस्तों के साथ इस यॉट पर पार्टी करते हैं, तो दुनिया की सबसे महंगी शैंपेन और शेफ्स द्वारा बनाए गए डिशेज उनके मेहमानों का स्वागत करते हैं। और ये सिर्फ एक यॉट की बात है, कोरल और ट्रेलर शैडो में भी ऐसी ही सुविधाएं हैं, जो इनके शाही रुतबे को और बढ़ाती हैं। ये यॉट सिर्फ लग्जरी का प्रतीक नहीं, बल्कि दुबई के ग्लोबल स्टेटस को भी दर्शाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पैसे की चमक दमक की कहानी नहीं, ये है एक ऐसे परिवार की कहानी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। शेख हमदान की हर पोस्ट, हर तस्वीर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां नामुमकिन जैसा कुछ नहीं,
लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतनी दौलत और शोहरत के बीच भी ये लोग इंसान ही हैं? दोस्तों, शाही परिवार का एक और शौक है जो दुनिया भर में मशहूर है, उनका जानवरों से प्यार। शेख हमदान के पास 1000 से ज्यादा अरबी घोड़े हैं जिन्हें वो हॉर्स राइडिंग और रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन घोड़ों की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे, हर घोड़ा करोड़ों में है। लेकिन यही नहीं, उनके पास 120 से ज्यादा ऊंट भी हैं। एक बार शेख हमदान को एक ऊंटनी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे 40 करोड़ रुपए में खरीद लिया। जी हां, 40 करोड़ सिर्फ एक ऊंटनी के लिए। और अगर आप उनके इंस्टाग्राम पर नजर डालेंगे तो आपको उनके पालतू जानवरों की झलक मिलेगी। शेर, चीते, बाज और यहां तक कि सांप भी, ये जानवर इनके लिए सिर्फ पालतू नहीं बल्कि उनके शाही रुतबे का प्रतीक हैं। लेकिन इसके पीछे एक गहरा जुनून भी है। शेख हमदान को अरबी परंपराओं से गहरा लगाव है और उनके ये शौक उस संस्कृति को जिंदा रखने का एक तरीका है। शेख हमदान का जानवरों से प्यार सिर्फ शौक नहीं बल्कि उनकी परंपराओं का हिस्सा है। उनके पास दुबई के रेगिस्तान में एक खास फार्म है जहां एक घोड़े और ऊंट रखे जाते हैं। इन घोड़ों को दुनिया की सबसे बड़ी रेसिंग प्रतियोगिताओं जैसे दुबई वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया जाता है। और उनके पालतू शेर और चीते ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, शेख हमदान इन जानवरों की देखभाल के लिए एक पूरी टीम रखते हैं जिसमें वेटरनरी एक्सपर्ट्स और ट्रेनर्स शामिल हैं। ये जानवर उनके लिए परिवार का हिस्सा है और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लाखों लाइक्स बटोरती हैं। दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये लोग सिर्फ अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये शाही परिवार सिर्फ अपनी लग्जरी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी जाना जाता है। एक बार यूएई के एक कैंसर पेशेंट ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की। वो इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा था। ये पोस्ट जब शेख हमदान की नजरों में आई तो उन्होंने बिना देर किए 5 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए। सोचिए, एक शाही प्रिंस जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, वो एक अनजान इंसान की मदद के लिए इतना बड़ा कदम उठाता है। ये है वो जज्बा जो इस परिवार को सिर्फ अमीर नहीं बल्कि दिल से भी बड़ा बनाता है। शाही परिवार की चैरिटी सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं। शेख हमदान और उनके पिता शेख मोहम्मद चैरिटेबल इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं, जरूरतमंदों से मिलते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। दुबई में कई स्कूल, हॉस्पिटल और कम्युनिटी सेंटर्स इस परिवार के दान से बने हैं। एक बार जब यूएई में बाढ़ आई तो शाही परिवार ने अपने प्राइवेट जेट्स राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भेजे। ये वो चेहरा है जो इस परिवार को सिर्फ एक अमीर खानदान नहीं बल्कि एक जिम्मेदार लीडर बनाता है। दोस्तों, दुबई का शाही परिवार सिर्फ अपनी लग्जरी के लिए नहीं बल्कि अपने देश और लोगों के लिए भी पैसा पानी की तरह बहाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो दुबई के रूलर हैं, उन्होंने दुबई को दुनिया के नक्शे पर एक चमकता सितारा बनाया है। उनके विजन की वजह से ही आज दुबई में आपको दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, बुर्ज खलीफा और 1.5 बिलियन डॉलर की लागत से बना बीच रिसोर्ट जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, शेख मोहम्मद का सपना था कि दुबई सिर्फ तेल पर निर्भर न रहे। आज दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% तेल से आता है, बाकी टूरिज्म, रियल एस्टेट और ट्रेड से। उन्होंने दुबई को एक ग्लोबल बिजनेस हब बनाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जो दुनिया भर की कंपनियों को अपनी ओर खींचते हैं। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी DIFC और दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर यानी DMCC जैसे प्रोजेक्ट्स इस परिवार के विजन का नतीजा हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता? जी हां, यहां रहने वाले लोग अपनी पूरी कमाई अपने पास रख सकते हैं और यही वजह है कि दुबई दुनिया भर के निवेशकों और टूरिस्ट्स के लिए एक सपनों का शहर बन गया है। और दोस्तों, शाही परिवार की दौलत सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं, उनके पास दुनिया भर में प्रॉपर्टीज हैं। लंदन के पॉश इलाकों से लेकर न्यूयॉर्क के लग्जरी अपार्टमेंट्स तक उनके पास 12 से ज्यादा प्राइवेट जेट्स हैं जिनमें बोइंग 747 और एयरबस A380 जैसे प्लेन्स शामिल हैं। इन जेट्स का इस्तेमाल सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक मिशंस और चैरिटी के लिए भी होता है। दोस्तों, दुबई का शाही परिवार सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं, उनके विजन ने दुबई को एक ग्लोबल टूरिज्म और बिजनेस हब बनाया है। बुर्ज अल अरब जो दुनिया का एकमात्र 7 सितारा होटल है और पाम जुमेरा जो एक मैन मेड आइलैंड है, इस परिवार के सपनों का नतीजा है।
लेकिन इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य है, दुबई को तेल से अलग एक नई पहचान देना। दोस्तों 1980 के दशक में दुबई एक छोटा सा ट्रेडिंग पोर्ट था, लेकिन शेख मोहम्मद के नेतृत्व में यह शहर दुनिया का एक आर्थिक पावर हाउस बन गया। आज दुबई में हर साल 16 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट्स आते हैं। दुबई मॉल जो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, और स्की दुबई जो रेगिस्तान में बना एक इंडोर स्की रिसॉर्ट है, इस परिवार के विजन के जीते जागते उदाहरण हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। दुबई अब 2030 तक दुनिया का सबसे स्मार्ट सिटी बनने की राह पर है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल होगा। दोस्तों ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने की है। शेख मोहम्मद और उनके बेटे शेख हमदान ने दिखाया कि अगर आपके पास विजन है तो आप दुनिया को बदल सकते हैं, चाहे वो अपने शौक को जीना हो, अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हो, या फिर किसी जरूरतमंद की मदद करना हो। यह परिवार हर मोर्चे पर आगे है, और शायद यही वजह है कि दुनिया भर में लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों शेख हमदान सिर्फ एक प्रिंस नहीं, बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। उनकी पढ़ाई इंग्लैंड के मशहूर सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी में हुई, जहां प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी जैसे लोग पढ़े हैं। लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, वो अपने देश की सेवा के लिए तैयार हो रहे थे। आज वो दुबई के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन हैं और कई सरकारी प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं। इसके अलावा वो एक कवि भी हैं। उनका पेन नेम फज्जा उनकी कविताओं के लिए मशहूर है, जो अरबी संस्कृति और प्रेम को दर्शाती है। अब आइए कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। शेख मोहम्मद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स में अक्सर अपनी सादगी भरी फैमिली गैदरिंग्स और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की तस्वीरें शेयर करते हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक रूलर नहीं, बल्कि एक पिता, एक लीडर और एक इंसान भी हैं। उनकी लीडरशिप में दुबई ने कई ग्लोबल रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई मिरेकल गार्डन, जिसमें 150 मिलियन फूल हैं। दोस्तों दुबई का शाही परिवार हमें सिखाता है कि दौलत सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि सपनों को सच करने और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी है। ये परिवार न सिर्फ अपनी लग्जरी से दुनिया को हैरान करता है, बल्कि अपने विजन और जज्बे से भी प्रेरणा देता है। चाहे वो सोने की कारें हों, प्राइवेट जेट्स हों, या फिर चैरिटी के लिए खुला दिल, ये लोग हर चीज को बड़े स्केल पर जीते हैं। तो दोस्तों इस चमचमाती दुनिया की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी ऐसे सपने देखते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।